हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं उसका टॉपिक है इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस कैसे चेक किया जाए। रिटर्न फाइलिंग का सीजन चल रहा है। अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो ये भी हो सकता है कि आपका रिफंड बन रहा हो और आप वरीड हों कि वो रिफंड मेरा कब आएगा, कैसे आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसी चीज को आज हमने इस वीडियो में टैकल करने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो समझ लेते हैं इनकम टैक्स रिफंड का मतलब क्या होता है। अगर आपका टैक्स ज्यादा कट गया है या आपने इन एंटीसिपेशन ज्यादा टैक्स पे कर दिया था, जितनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसके कंपैरिजन में, तो उस केस में आपका इनकम टैक्स रिफंड आता है। अब इनकम टैक्स रिफंड जो आईटीआर फाइल करेंगे आप, उसके बाद ही बन सकता है, उससे पहले नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये है कि आपको इनकम टैक्स का रिफंड लेने के लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई है। और एक बात और बता दें कि आईटीआर कभी कभी लोग फाइल तो कर देते हैं लेकिन वेरीफाई नहीं करते। तो आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, जब भी वो फाइल्ड मानी जाएगी, रिटर्न जब भी प्रोसेस होगा। यूजुअली इट टेक्स 4 to 5 वीक्स। आपका रिफंड प्रोसेस होने में 4 से 5 हफ्ते लग जाते हैं। एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है कि अगर आपका रिफंड आ रहा है तो आप अपना बैंक अकाउंट जरूर चेक कर लें कि उसमें पैन की लिंकेज है या नहीं। अदरवाइज आपका रिफंड फेल हो सकता है। इफ द रिफंड इज नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, taxpayer must check for intimation regarding discrepancy in ITR। तो आप ये जरूर चेक कर लें कि कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है आईटीआर में। आपको कोई इनकम टैक्स में इंटीमेशन तो नहीं आया है कि भाई आपकी रिफंड फेल हो गई है। तो उस चीज को अपने मेल पर कंटिन्यूअसली चेक करते रहें। अब रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करना है। वन कैन easily check the status of an income tax refund on the income tax portal as well as NSDL वेबसाइट। तो आप इसे दोनों पर चेक कर सकते हैं, इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी, एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी। इनकम टैक्स का रिफंड आएगा जब आपका इंटीमेशन आ जाएगा सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का। यूजुअली जो रिफंड होता है वो गवर्नमेंट एसबीआई के थ्रू प्रोसेस करती है और डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आपने जो अपनी बैंक डिटेल्स शेयर की हैं, आईटीआर में फीड की हैं, आईटीआर फाइल करते समय वो ठीक हो, उसमें कोई गलती ना हो। वैसे आजकल इस चीज के चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि जब भी आप कोई नया बैंक अकाउंट ऐड करते हैं अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर, तो इनकम टैक्स पोर्टल भी उसको कुछ हद तक वेरीफाई कर लेता है, प्री वैलिडेट कर लेता है। तो आप भी इस चीज को ध्यान रखें। प्री रिक्विजिट्स क्या है अपना रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए। सबसे पहले तो आपके पास वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड होने चाहिए, वो तो होगा ही जब आपने अपनी आईटीआर फाइल करी है। आपका पैन आधार से लिंक होना चाहिए, वो भी जरूरी है, क्योंकि आपने आईटीआर फाइल कर दी है तो बिना पैन और आधार की लिंकेज के आप कर ही नहीं सकते। आईटीआर फाइल कर दी हो, अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो हमने आपको बताया बिना आईटीआर फाइल करे रिफंड आएगा ही नहीं। इन एनएसडीएल की वेबसाइट पर कैसे रिफंड का स्टेटस चेक किया जाए। तो सबसे पहले तो आप एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उसमें रिफंड स्टेटस लॉगिन पे क्लिक करिए। अपने पैन की डिटेल्स के साथ आपको वहां पर लॉगिन करना है। और आज अभी जो हम बात कर रहे हैं वो करंट असेसमेंट ईयर की कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 24-25। उसका वहां पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेंगे तो कैप्चा कोड मांगेगा, कैप्चा कोड सबमिट कर दीजिए। उसके बाद एक मैसेज अपीयर करेगा स्क्रीन पर, आपके इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस बताएगा वो मैसेज। एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि इनकम टैक्स का रिफंड स्टेटस आप मिनिमम 10 दिन बाद ही जान सकते हैं, जब एओ वो बैंकर को भेज दे। यानी कि आपकी रिटर्न प्रोसेस होने के बाद बैंकर को वो रिफंड जाता है, उसके 10 दिन के बाद ही आपको आपके इनकम टैक्स का रिफंड स्टेटस पता चल सकता है एनएसडीएल की वेबसाइट पर। इनकम टैक्स के पोर्टल पर कैसे आप अपना रिफंड स्टेटस चेक करेंगे। इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाइए, अपने पैन या आधार जिस जैसे भी लॉगिन आपने क्रिएट किया है उसके बेसिस पर लॉगिन कीजिए।
लॉगिन करने के बाद अपनी फाइल रिटर्न का स्टेटस आपको डैशबोर्ड पर भी दिखेगा। अगर डैशबोर्ड पर नहीं दिख रहा है तो ई फाइल में जाकर के व्यू फाइल रिटर्न्स में जाइए। वहां पर आपको फाइल रिटर्न, जो आपने रिटर्न फाइल करी है, उसका स्टेटस दिखेगा। रिटर्न अभी असेसमेंट ईयर 24-25 या फाइनेंशियल ईयर 23-24 दोनों एक ही बात है, उसके लिए फाइल हो रही है। वहां पर उसकी डिटेल्स देखिए, उसका स्टेटस चेक करिए। वहां पर वो ऐसे दिखाता है, रिटर्न फाइल्ड ऑन दिस डेट, रिटर्न प्रोसेस्ड ऑन दिस डेट, रिफंड इनिशिएटेड ऑन दिस डेट एंड रिफंड क्रेडिटेड ऑन दिस डेट। तो वहां पर आपको स्टेटस दिख जाएगा आपकी रिफंड का। कुछ केसेस हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है जहां पर आपका रिफंड फेल हो सकता है। तो वही है, सबसे पहला आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आपका रिफंड फेल हो जाएगा। एक वार्निंग मैसेज आएगा कि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो उसको करके रखिए। अगर बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं है तो भी आपका रिफंड फेल हो सकता है। बैंक अकाउंट में जो आपका नाम है वो पैन के डिटेल्स के साथ मैच नहीं करता, वही पैन और बैंक अकाउंट की लिंकिंग, तो वो बहुत जरूरी है। आपने आईएफएससी कोड गलत दे दिया, वो कैसे हो सकता है? बैंक का मर्जर हो गया, मान लीजिए आपका अकाउंट था किसी बैंक में और वो बैंक दूसरे बैंक में जाके मर्ज हो गया। जैसे कि पिछले दिनों एसबीआई की एसोसिएट्स मर्ज हुए थे। ये बहुत बड़े मर्जर्स हुए थे, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इन सब के मर्जर्स हुए थे। तो वहां पर अपना अपडेटेड आईएफएससी कोड देना बहुत जरूरी है। आपने जो अकाउंट अपनी आईटीआर में मेंशन किया है वो अकाउंट बंद हो चुका है, तो उस केस में भी आपका रिफंड फेल हो सकता है। तो ये कुछ केसेस हमने यहाँ पर बताए हैं, इसके अलावा भी किसी केस में आपका रिफंड फेल हो सकता है। तो दोस्तों, ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया कि आप अपने रिफंड के स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।